आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप तो वीर हैं और वीरों में कोई भाईचारे की भावना नहीं होती। रावण, ये राक्षस और जो देवता है वो सभी एक ही पिता की संतान है, भले ही इनकी माताएं अलग अलग हैं। रावण को सभी बातें तोड़ मरोड़ करके सुना दी, क्योंकि वो जानता था कि जब तक विश्रवा के दोनों पुत्रों में लड़ाई नहीं होगी तब तक लंका नगरी राक्षसों को नहीं मिल सके। फिर वहीं जंगल में आग जला करके रावण ने मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि अब उसकी नजर कुबेर के पुष्पक विमान पर थी और देव, देश और धर्म के लिए सदा कार्यरत रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी विद प्रवीण। आज की हमारी जर्नी में हम बात कर रहे थे रावण, ए डिवोटी और ए डिमोन। ये सूचना आकाश से लेके पाताल तक आग की तरह फैल चुकी थी कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तप करके मनचाहे वरदान पा लिए हैं। और जब ये सूचना सुमाली ने सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और बहुत सारे राक्षसों के साथ अपने नाती रावण से मिलने के लिए धरती पर आया। सालों से सुमाली के मन में जो विष्णु भगवान और देवताओं को लेकर के आग और नफरत और गुस्सा जो मन में भरा हुआ था, उसे वो सीने में दबाकर रावण के गले लगते हुए उससे बोला कि रावण, तुमने जो वरदान पाए हैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस सोने की लंका पर तुम्हारे बड़े भाई कुबेर का राज है वो हम राक्षसों की है, और तुम अपने भाई से वो लंका लेकर के हमें लौटा दो तो हमारे जो बदले की आग है उसको थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। इस पर रावण ने अपने नाना को कहा कि आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए, कुबेर मेरे बड़े भाई हैं। जैसे ही सुमाली ने रावण के मुंह से कुबेर के लिए ऐसा सुना तो वो एकदम से चुप हो गया। लेकिन सुमाली के साथ आया हुआ एक राक्षस बृहस्पति, वो ये सब देख करके बहुत नाराज हुआ और बड़े प्यार से वो रावण के पास गया और बोला कि हे महावीर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप तो वीर हैं और वीरों में कोई भाईचारे की भावना नहीं होती। सुनो रावण, ये राक्षस और जो देवता है वो सभी एक ही पिता की संतान है, भले ही इनकी माताएं अलग अलग हैं। दीति और अदिति दोनों सगी बहनें थी जिनका विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ। दीति ने राक्षसों को और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। पहले सभी कुछ पर्वत, जंगल, समुद्र, धरती, ये सब कुछ राक्षसों के पास होता था, लेकिन श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को मार करके ये सब कुछ देवताओं को दे दिया और हम राक्षसों के साथ अन्याय किया। लंका को लेने की बात सोचने वाले आप पहले नहीं हो, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तब बृहस्पति की बातों ने रावण को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई और वो एकदम से खड़ा हुआ और बोला, बहुत अच्छा। और इसके बाद बिना रुके रावण और अपने नाना सुमाली के साथ और सभी राक्षसों के साथ सीधा त्रिकूट पर्वत पर चला गया। वहां पहुंचकर रावण ने बृहस्पति राक्षस को दूत बना करके कुबेर के पास भेजा। कुबेर को कहना कि तुम शांति पूर्वक लंका को राक्षसों को लौटा दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम समझेंगे कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। लंका जाकर के बृहस्पति राक्षस ने कुबेर को रावण का संदेश बहुत ही रूखे और नाराजगी भरे स्वर में कह सुनाया। कुबेर ने रावण के संदेश को सुनकर के कहा कि लंका पहले सूनी पड़ी हुई थी, उसे ये नगरी, इसे सुंदर नगरी ये मैंने बनाया है। अगर फिर भी मेरे छोटे भाई रावण को ये नगरी चाहिए तो ये नगरी ही नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ रावण का भी तो है। वहां से लौट करके बृहस्पति ने रावण को सभी बातें तोड़ मरोड़ करके सुना दी, क्योंकि वो जानता था कि जब तक विश्रवा के दोनों पुत्रों में लड़ाई नहीं होगी तब तक लंका नगरी राक्षसों को नहीं मिल सकेगी। इधर रावण पूरे गुस्से में था तो उधर कुबेर रावण के संदेश से बहुत चिंता में था, और उस चिंता को दूर करने के लिए वो अपने पिता विश्रवा के पास गया और सब वृतांत कह सुनाया। तब विश्रवा ने कुबेर को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, रावण की जो बुद्धि है वो खराब हो चुकी है और एक दिन ये इसका पतन का कारण बनेगी। जब से उसने ब्रह्मा से वरदान पाए हैं तब से उसका व्यवहार बदल रहा है। अब तो मुझे भी अपने अपमान का डर लगने लगा है, और इन सब के लिए मैं ही दोषी हूँ, क्योंकि मेरे श्राप के कारण ही उसका व्यवहार राक्षसों के जैसा हो रहा है। और विश्रवा ने कहा कि हे पुत्र, मेरी सलाह मानो तो तुम लंका को त्याग दो और अपने सभी नगरवासियों को लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ निकल जाओ और वहां जाकर के एक नई नगरी बसाओ। वरदान पाने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि सृष्टि में उसको कोई भी नहीं हरा सकता, और उसकी प्रवृत्ति भी राक्षसों के जैसी हो गई है। और राक्षस और मूर्ख व्यक्ति के साथ अगर दुश्मनी करते हो तो उसमें तुम्हारा हित कभी हो ही नहीं सकता। अपने पिता को इतना लाचार देख करके कुबेर का मन भर आया और वो वहां से कैलाश पर्वत की तरफ निकल गया।
रावण की इस करनी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास भले ही कितनी ताकत और वैभव आ जाए, लेकिन हमें हमारे माता पिता का मान और सम्मान सदा बनाए रखना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर के हमें कभी भी अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं रावण की कहानी में, क्योंकि रावण की कहानी में आगे काफ़ी मोड़ है और उन हर मोड़ पर एक दिलचस्प कहानी है जिससे हमें एक शिक्षा मिलती है। कुबेर के लंका नगरी छोड़ते ही रावण लंका में पहुंच गया और वहां जाकर के सभी राक्षसों ने रावण का सिंहासन पर राज तिलक किया और इसके बाद धरती आकाश पाताल जहाँ कहीं भी राक्षस छुपे हुए बैठे थे वो सभी वहां से निकल करके लंका नगरी में आ बसे। इस तरह से रावण का साम्राज्य, उसकी नगरी पूरी हो गई। अब उसके पास सब कुछ था, तो सिर्फ और एक कमी थी, अब सिर्फ एक रानी की। एक दिन रावण आखेट पर गया हुआ था और उसकी नजर वहां दिति के पुत्र मैं पर पड़ी, जो अपनी पुत्री के साथ जंगल भ्रमण पर निकला था। उस सुंदर कन्या को देख करके रावण का मन ललचा गया और वो मैं के पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब मैंने रावण को बताया कि वो कश्यप और दिति का पुत्र मैं है और ये उसकी पुत्री है जिसने हेमा नाम की अप्सरा से जन्म लिया है। अब वो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में यहाँ घूम रहा है। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब रावण ने बताया कि वो ब्रह्मा के सुपुत्र विश्रवा का पुत्र दशग्रीव है। यह सुनकर के मैं बहुत खुश हुआ और उसने दशग्रीव से कहा कि यह मेरी पुत्री मंदोदरी है, क्या आप इसके साथ विवाह करेंगे। और दशानन भी यही चाहता था और बड़ा खुश होते हुए बोला कि जैसा आप चाहें। और फिर वहीं जंगल में आग जला करके रावण ने मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया। इस विवाह के बाद मैंने रावण को किसी से भी न हारने वाला एक अस्त्र उपहार में दिया। कहते हैं कि रावण ने उस अस्त्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया था। जब रावण महल लौटा तो वहां आकर के उसने अपने सभी भाइयों की भी शादी करवा दी और कुछ समय बीतने के बाद मंदोदरी ने एक लड़के को जन्म दिया और जैसे ही उस लड़के का जन्म हुआ वह बादलों की तरह जोर से गरजा और उसके गरजने से सारी लंका नगरी कांप उठी। उसकी इस गर्जना को देख करके रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा, जिसे हम लोग मेघनाथ के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ब्रह्मा जी के वरदानों का भी असर होने लगा था। कुंभकर्ण को नींद गिरने लगी थी। उसने रावण को जाकर के कहा कि भाई तुम मेरे लिए एक ऐसा महल बनाओ जहां पर मैं आराम से सो सकूं। तब रावण ने 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा एक महल बनवाया जिसमें कुंभकर्ण सोने के लिए चला गया और सालों साल वहां सोता रहा। और इधर रावण की तपस्या लगातार चल रही थी। वो एक शक्ति को पाने के लिए तप करता और उसे पाने के बाद दूसरी शक्ति के लिए फिर से तप करने बैठ जाता था। रावण और भी ज्यादा शक्तिशाली होता चला गया और वो सभी को जीत लेना चाहता था और वो चाहता था कि सभी कोई उससे डरे। उसके बढ़ते हुए पाप और कर्म और उसके अत्याचारों को देखते हुए कुबेर ने एक दिन रावण के पास एक संदेशा भिजवाया। उसने कहलवाया कि हे दशग्रीव, अपने कर्मों को सुधारो, अपनी शक्तियों को धर्म के काम में लगाओ। जिस तरह से तुम्हारे कर्म है, तुम अत्याचार कर रहे हो, इस तरह से हमारे कुल को दोष लग रहा है। अगर तुमने अपने इन पाप कर्मों को नहीं रोका तो सभी देवता मिल करके तुम्हारा अंत कैसे किया जाए ये सोचने लगेंगे। रावण ने जब दूत के मुंह से ये बातें सुनी तो उसे दूत पर बहुत गुस्सा आया और उसने दूत को वहीं मार डाला और अपने दांतों से चबा लिया और वहीं से वो अपने बड़े भाई कुबेर के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। फिर रावण और यक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। रावण यक्षों की सेना को मारता काटता चबाता हुआ कुबेर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उसकी नजर कुबेर के पुष्पक विमान पर थी। इसलिए उसने कुबेर की मुख्य नगरी कैलाश पर अलकापुरी पर ही हमला कर दिया। अब कुबेर और रावण आमने सामने खड़े थे और कुबेर सोच रहा था कि ये इतना पापी और दुराचारी हो चुका है कि अपने बड़े भाई को प्रणाम करने तक का व्यवहार भूल चुका है। कुबेर सोच रहा था कि मूर्ख व्यक्ति कभी भी किसी के समझाने से नहीं समझता, क्योंकि वो तो अपने कर्मों का फल भोगने के बाद ही उस पर विचार करता है। अब रावण ने कुबेर से उसके पुष्पक विमान के लिए कहा कि या तो तू मेरे साथ युद्ध कर या मुझे पुष्पक विमान दे दे। ये सुनकर कुबेर ने रावण को कहा कि तू अहंकार के अंदर इतना अंधा हो चुका है कि तू ये भूल गया है कि अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और अपने बड़ों का अपमान करने वाले का पतन निश्चित होता है। इतना सुनते ही रावण ने कुबेर के साथ युद्ध शुरू कर दिया और रूप बदल बदल करके कुबेर को भटकाने लगा।
अंत में रावण ने कुबेर को उसकी गदा के साथ ही बांध दिया और कुबेर के सर पे जोर से वार किया, जिससे वो भूमि पर गिर पड़ा और रावण ने इसी दौरान उसके पुष्पक विमान को छीन लिया। आज के एपिसोड में इतना ही। अभी तक हम रावण से जुड़े हुए जो चरित्र और पात्र हैं उनके बारे में जान रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। आगे से रावण से जुड़ी कहानियां, रोचक कहानियों पर हम बात करेंगे। आज का एपिसोड रावण के बुरे चरित्र का सूचक था। अगर हम भी रावण की इन बुराइयों को अपने अंदर ना आने दें तो हम भी एक सच्चरित्र बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देव, देश और धर्म के लिए सदा कार्यरत रहें। हर हर महादेव, जय मां भवानी।